हेलो गाइस, आज हम क्लासरूम ऑफ द एलीट के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक प्ले का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस प्ले को आयाना कोजी और उसकी टीचर देख रहे होते हैं। टीचर उससे कहते हैं कि कुछ दिन पहले एक आदमी आया था। वो कह रहा था कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से आयाना कोजी को स्कूल से बाहर निकालो। आयाना कोजी कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप कहना क्या चाहती है, और मुझे ये बताओ कि तुम किस आदमी के बारे में बात कर रही हो। लेकिन जो भी हो, आप मुझे बिना किसी रीजन के स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकती। वो टीचर कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, और वैसे भी तुम स्कूल के रूल को फॉलो कर रहे हो। हाँ वैसे ये बात अलग है कि अगर तुम कोई सी भी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हो तो तुम्हें इस केस में स्कूल से बाहर निकाला जा सकता है। अयाना कोजी कहता है, क्या कहा आपने प्रॉब्लम? मैं तो बिना मतलब के किसी से बात भी नहीं करता। टीचर कहती है कि मान लो मैंने तुम्हें एक प्रॉब्लम मान लिया। अयाना कोजी रिप्लाई करते हुए कहता है, क्या आप मुझे कोई धमकी तो नहीं दे रही है? टीचर कहती है कि मैं तो बस एक सौदा करना चाहती हूँ। और वह कहती है, खैर अगर तुम्हें स्कूल से बाहर नहीं निकलना है तो फटाफट से सेक्शन ए में जाओ। टीचर ये भी कहती है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी मदद करती रहूंगी। क्यों, क्या कहते हो, कमाल की है ना ये डील? अयाना कोजी कहता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके बाद हम देखते वो उठकर जा रहा होता है। वो कहती है, अयाना कोजी तुम जल्दी अपनी फ्रीडम खोने वाले हो। जैसे ही टीचर ये बात कहती है उसके बाद हम देखते अयाना कोजी उनके कॉलर पकड़ लेता है, और वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अयाना कोजी कहता है, तुम अपने आप को टीचर कहती हो? टीचर कहती है, अब तुम देख लो तुम्हें सेक्शन ए में जाना है या फिर स्कूल से बाहर निकलना है। अयाना कोजी उसकी कॉलर छोड़कर कहता है, वो कहता है, क्या तुम मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो? और वो कहता है कि तुम इस चीज़ का पछतावा करोगी। टीचर कहती है, वैसे भी मेरी ज़िंदगी पछतावे से भरी हुई है, और अगर एक और ऐड हो जाता है तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद अयाना कोजी जा रहा होता है, और वह कहता है कि मुझे अपने फ्रीडम को बचाना होगा। इसके बाद हमें पता चलता है वो सब लग्जरी क्रूज शिप पर है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इके को, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। एक लड़की कहती है, ये स्कूल कितना कमाल का है, बिना किसी बात के हमें इतनी लग्जरी क्रूज शिप पे घुमाने ले चले। इसके बाद हम देखते हैं वो सारे बच्चे इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, और उन बच्चों में अयाना कोजी भी था, जो कि हमें समझा रहा था इस शिप के बारे में। वो बताता है कि इस शिप का नाम है स्परांजा। फ्रेंड्स, मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। इसके अंदर तुम्हें थिएटर मिल जाएगा, और साथ ही में तुम्हें यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएगा। यहाँ तक कि यहाँ पे स्पा भी है, यहाँ तक कि इसके अंदर पूल भी है। और वो कहता है कि अगर मैं इसकी एक टिकट खरीदता तो मेरे को 1 लाख से भी ज़्यादा पे करना पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं कुशिदा और उसकी फ्रेंड दोनों शॉपिंग कर रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुशिदा पूल में एंजॉय कर रही होती है, और बाकी सारे लड़के इन सब को देखकर खुश हो रहे होते हैं। ईके कुशिदा को देखकर कहता है कि अब मैं इसे अपने दिल की बात बता दूंगा। इसके बाद हम देखते हो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वो ब्लश करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट नेम यूज कर सकता हूँ? इस पे वो कहती है, हाँ तुम यूज कर सकते हो। और वो कहती है, क्या मैं तुम्हें कांजी बुला सकती हूँ? इसके बाद तो वह शौक हो जाता है। इसके बाद तो वह जोर जोर से कीकियो कहता है। फिर हम देखते हैं उसके दोस्त ये सब देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सूडो ब्लश करते हुए अयाना कोजी से कहता है, वो उससे होरिकिता का फर्स्ट नेम पूछता है। अयाना कोजी कहता है उसका नाम सुजिने है। इसके बाद तो सूडो भी प्रैक्टिस करने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि वो उससे कैसे बात करेगा। इसके बाद हम देखते हैं उसका दूसरा दोस्त भी आयरी आयरी कर रहा था। वो सकुरा का फर्स्ट नेम चिल्ला रहा था। अयाना कोजी कहता है इसका मतलब ये दोनों पगला गए हैं। इसके बाद तुम इस भाई साहब को देख लो, ये तो अपनी तारीफों की पुल बांध रहा है। अगले सीन में हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं अयाना कोजी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे आता है। सूडो वहाँ का माहौल देखकर कहता है, अरे भाई ये सब फ्री तो है ना? इसके बाद हम देखते हैं वो सब मेनू पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा चिल्ला चिल्ला कर वेटर को बुलाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ के सारे बच्चे उसी को ही देख रहे होते हैं। एक बच्चा कहता है, तुम तो सेक्शन डी वाले हो ना? वो कहता है, तुम जैसे डिफेक्टिव लोग यहाँ पर खाना खाने आ कैसे गए? इसके बाद वो उन सबकी बेइज्जतियाँ करता है। इसके बाद हम देखते हैं सूडो जाकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है। एक बंदा कहता है, याई को तुम ऐसा मत समझो कि अभी हम शिप पर है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पॉइंट्स नहीं कटेंगे, और वैसे भी तुम सेक्शन ए के स्टूडेंट हो तो बैठ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं सारे बच्चे सूडो के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद इके कहता है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। अगले सीन में हम अयाना कोजी को देखते हैं, जो कि अपने टीचर की बात सोच रहा होता है। इसके बाद उसके रूम की डोर बेल बजती है। वह देखता है कि बाहर योसुके खड़ा है। वो उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है। योसुके ये भी कहता है कि तुम्हारी जान पहचान हो जाएगी उससे। अयाना कोजी अपने मन में सोचता है, क्या ये मेरी मदद करना चाहता है सोशलाइज होने में? फिर हम देखते हैं वो अपना मूड चेंज करते हुए कहता है, वो कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अयाना कोजी। अगर तुम मेरी बात होरिकिता से करवाते हो तो ये हमारी मदद करेगी सेक्शन ए में जाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं उसे उसी का ही कॉल आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो बात करने के लिए चला जाता है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोएंजी को। उसके पीछे पीछे सर्वेंट भी घूम रहा होता है। वो उससे कहता है सर अपना प्लीज शरीर पोंछ लीजिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं वो चला जाता है स्पा के लिए और वो कहता है कि मैं यही तो डिजर्व करता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है होरिकेता और आयानो कोजी को। आयानो कोजी कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। होरिकेता कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये स्कूल वाले हमें ऐसा हॉलीडे क्यों दे रहे हैं। आयानो कोजी को भी कुछ तो गड़बड़ लगती है और वो कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ये स्कूल वाले हमें फालतू में शिप पर लाए हैं। मुझे लगता है कि ये शिप हमें आइलैंड पर ले जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे काकेरू आ जाता है। वो होरिकेता से कहता है कि वो प्रैंक काफी अच्छा था, तुमने वहाँ पर कैमरा लगाकर मेरे लोगों को अच्छा बेवकूफ बनाया। होरिकेता कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद है। वो प्यार से बोलता होरिकेता। होरिकेता कहती है कि तुमने मेरा नाम कैसे पता करा, और अगर तुमने कर भी लिया तो मैं तुम्हें अपना फर्स्ट नेम यूज नहीं करने दूंगी। वो उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि तुम में कुछ तो बात है, और वह कहता है कि मैं तुम्हारा फैन हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो उसकी फोटो खींच लेता है। होरिकेता कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे इबुकी आ जाती है। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों सारा तमाशा देख रहे होते हैं। इबुकी उससे पंच मारती है लेकिन उसका दोस्त उसे बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं वो उसे उठाकर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं आयानो कोजी उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मना कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सगाई नागी पे। वो कॉल पे मासूमी से बात कर रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम एक और काम करना। वो उससे कहती है कि मुझे एक स्टूडेंट के बारे में जानकारी चाहिए। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सकुरा अपने मन में सोचती है कि मैं आयानो कोजी को डेट के लिए कैसे पूछूं। इसके बाद हम देखते हैं पीछे से आयानो कोजी आ जाता है। सकुरा घबराते हुए कहती है क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। आयानो कोजी कहता है नहीं, वैसे क्या बात है। सकुरा उससे कहती है कि मुझे क्लास के बच्चों से बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, और वह कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हम देखते हैं सकुरा उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे कुशिदा आ जाती है, और कुशिदा को देखने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। कुशिदा आयानो कोजी से माफ़ी मांगती है। आयानो कोजी अपने मन में सोचता है कि मैं कभी कदार भूल जाता हूँ कि ये वही रात वाली लड़की है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। अनाउंसर कहती है कि हम जल्दी आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद तो सभी बच्चे आइलैंड को ही देख रहे होते हैं। टीचर कहती है कि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ यही कि हम आइलैंड पे क्या करने वाले हैं। अभी तुम्हारी स्कूल आईडी कार्ड को ले लिया जाएगा और इसके बदले में तुम्हें एक वॉच दी जाएगी, और अगर बिना परमिशन तुम में से किसी ने भी इस वॉच को उतारा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। एक टीचर माइक में बोलता है कि पहली बात तो ये कि हम सब यहाँ पर बहुत खुश है और हम सेफली यहाँ पर पहुँच गए। फिर हम देखते हैं वो टीचर टेस्ट की बात करते हैं। टीचर बताते हुए कहते हैं कि ये टेस्ट तुम्हारा 1 हफ्ते तक चलेगा। यहाँ पे तुम सबको एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद तुम्हारा डिसीजन होगा कि तुम इस आइलैंड पर किस तरह सर्वाइव करते हो। आयानो कोजी अपने मन में कहता है कि अब छुट्टियाँ ख़त्म,